मैं तो निमित्त मात्र हूं। अपनी पत्नी के कृतज्ञ रहो, उसे सुखी रखो, उसके त्याग और समर्पण को कभी मत भूलो। औरत की यही महानता है, क्योंकि अपने परिवार को संतुष्ट देखकर वो खुद संतुष्ट हो जाती है। कदम कदम पर वो त्याग करती है, हर पल हर समय अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। और पुरुष, वो तो अपने अहंकार में मग्न रहता है, कहता है ये मैंने किया, वो मैंने किया। तब वो ये भूल जाता है कि ऐसा कहकर वो अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के किए हुए कामों को अनदेखा करके उनका अपमान करता है। जिस कुशलता से औरत घर संभालती है, जिस तरह से वो घर चलाती है, उससे कहना पड़ता है कि औरत एक अच्छी व्यवस्थापक है। इसीलिए तो वो बेटी, बहन, पत्नी, मां, चार चार भूमिकाएं बखूबी निभा लेती है। समझ गए बेटी? अब तुम और तुम्हारे द्वारा शिरडी का हर कोई जान गया होगा बेटे, बुरे काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस जन्म में भी वो हमारा पीछा करते हैं और अगले जन्मों में भी। इसलिए अच्छे कर्म करो, स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ करो, लोगों की दुआएं लो, बद्दुआएं नहीं। सबका मालिक एक। ऋण का अनुबंध हमारे साथ है, और उसके बाद सब समाप्त। नहीं बाबा, नहीं। ये समझने की कोशिश करो, तुम सब समझते क्यों नहीं हो? इस शरीर का भी ऋणानुबंध होता है। जैसे ऋण का अनुबंध समाप्त होता है, ये प्राण भी शरीर को त्याग देते हैं, आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है। क्या जीवन और मृत्यु साथ चल सकते हैं? क्या उदय और अस्त साथ हो सकता है? मालिक की दुनिया में कितना विरोधाभास है श्यामा। जहां जीवन समाप्त की ओर जाता है, वहां मृत्यु खड़ी होती है। जैसे ही सूर्य उदय होता है, तभी से उसके अस्त होने का सफर शुरू हो जाता है। उदय से अस्त है तो अस्त से उदय। जीवन से मृत्यु है तो मृत्यु से जीवन। मालिक ने हमें ये दो हाथ क्यों दिए हैं श्यामा? एक हाथ की उंगली पकड़कर जीवन चलता है, तो दूसरे हाथ की उंगली पकड़कर मृत्यु। दोनों साथ साथ चलते हैं। इस कलयुग में इंसान ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा है। आंखें होकर भी इंसान अंधा हो चुका है। सच और झूठ में जो फर्क है, वो ना देख सकता है और ना जान सकता है। वो शैतान को अपना हितैषी मानता है और अपने सामने खड़े भगवान को पहचान भी नहीं पाता। मैं जानता हूं मालिक कि मुझे सबके दिल में
श्रद्धा जगानी है, आस्था और भक्ति के दीप जलाने हैं, विश्वास को श्वास देना है, ताकि दिन पर दिन नास्तिक बनने वाले ये इंसान आस्तिक बन सके, तुम्हारी भक्ति करें। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा पाठ पढ़ाया मालिक तुमने। एक दोस्त मिला था, वो भी मुझसे छीन लिया। समझ गया मालिक, मैं सब समझ गया। अकेला आया हूं, अकेला चल रहा हूं और अकेला ही तो जाना है। फिर साथियों की जरूरत ही क्या है? रिश्तों के बंधन टूटते नहीं। ये एक तरफ तुम मुझे मेरे भक्तों के द्वारा बता रहे हो, और वही रिश्ते कैसे टूटते हैं ये श्रवण के माध्यम से दिखा रहे हो। कमाल है मालिक, तुम्हारी माया मालिक। केवल तुम ही तो सत्य हो, बाकी सब कुछ असत्य है। केवल तुम ही नित्य हो, बाकी सब कुछ अनित्य है। सबका मालिक एक। इंसान कहता है मेरा भला हुआ। भला होने का क्या मतलब है? भला, ये शब्द अगर हम उल्टा पढ़ते हैं तो वो होता है लाभ। भला मतलब लाभ। भला होने का अर्थ ही है लाभ का होना, लेकिन भले का ये भी अर्थ है कि इंसान के लिए अच्छा होना। इंसान केवल शब्दों के अर्थों को जानता है, वो उस अर्थ को जानने का प्रयास ही नहीं करता जो शब्दों के पीछे छिपा है। इसलिए कह देता है कि उसका भला नहीं हुआ। तो क्या हुआ? मेरा तो भला हो गया। नहीं, सच ये नहीं है। इंसान समझता तो यह है कि उसका भला हुआ, लेकिन वास्तव में उसका भला नहीं होता, क्योंकि ये मालिक का ही तो दस्तूर है कि बुरे का अंजाम बुरा होता है। हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, कोई मीठा फल नहीं। इसलिए अगर हम अपना भला चाहते हैं या तुम चाहते हो तो दूसरों का भला करो, उसकी दुआ हासिल करो। इन दुआओं में इतनी ताकत है कि उसकी वजह से हमारा भला होना ही होना है। याद रखो, लाभ के पीछे भागकर कभी भला नहीं होता इंसान का, कभी नहीं। सबका मालिक एक। संतों का जहां निवास होता है वो स्थान पवित्र स्थान माना जाता है। संत समाज का मार्गदर्शन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कभी कभी वो कहीं नहीं जाते और अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। लोगों को निराशा की खाई से बाहर निकालना, उन्हें उचित मार्ग पर लाना, उनके दिलों में श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास,
इनके दीप जलाना, यही तो संतों का कार्य है। संतों की पादुकाएं, संतों की निशानियां, संतों का निवास स्थान, संतों की समाधि, ये सब क्या है? ये सब अस्तित्व ही तो है जो भक्तों को साक्षात्कार कराते रहते हैं। मालिक के ऐसे भेजे हुए दूत अपना कार्य पूरा करके चले जाते हैं, परंतु उनका अस्तित्व उनकी निशानियों के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए भक्तों के साथ रहता है और भक्तों का साथ देता है। सबका मालिक एक।